डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.40 के क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन का यहाँ पर रिलेशन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से है और वार्ड्स और फैक्टर वाले टॉपिक से है। ठीक है ना, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग वार्ड्स और फैक्टर का यूज करते हैं, मतलब कि ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूट में हमारा डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हमारा रहता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है कैल्शियम क्लोराइड, जिसका आई फैक्टर यानी वार्ड्स ऑफ फैक्टर 2.47 यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेरिमेंट में। उनको हम लोग 2.5 लीटर के वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। 2.5 लीटर वाटर में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि हमारे उस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 एटीएम हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो सवाल ये कहता है कि ऐसा करने के लिए, इतने ऑस्मोटिक प्रेशर प्राप्त करने के लिए हमें कितने कैल्शियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग को निकालने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाटर समझिएगा, ये सॉल्यूशन का अर्थ है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन ही है कि हम लोग कुछ कैल्शियम क्लोराइड मिला दिए हैं, तो वहां पर 2.5 लीटर का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग को सवाल में कह रहा है कि बताइए कितना हम लोग कैल्शियम क्लोराइड लेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 0.75 एटीएम 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्यारे बच्चों, आपने नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी होता है। ये वार्ड्स हॉफ लॉ से लिया गया था, जो कि वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। जैसे गैसीय स्टेट में अपने पढ़ा था P बराबर CRT और P भी बराबर NRT, उसी प्रकार से यहाँ पाई बराबर CRT है। ठीक है ना, जिसमें कि ये C क्या है, तो C हमारा मोलर कंसंट्रेशन है N/V, यानी कि मोलैरिटी है। ये वॉल्यूम लीटर में है सॉल्यूशन का, N नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। लेकिन ये कब के लिए था, तो ये तब के लिए था जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, मैंने कि ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब यही हमारा सॉल्यूट जो हम लोग N मोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सॉल्यूशन जाने के बाद वो टूट करके कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम 1 मोल NaCl डाले, NaCl 1 मोल डाले और टोटल NaCl टूट गया जाकर के वाटर में, तो डेफिनेटली 1 मोल Na+ दिया होगा, 1 मोल Cl- दिया होगा। मतलब डाले तो हम 1, न्यूमेरिकल में पुट करेंगे n का मान 1 मोल, लेकिन जाने के बाद तो कितना हो गया, वो 2 मोल हो गया टोटल पार्टिकल्स। तो जाहिर सी बात है वहां पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मास पर डिपेंड करता नहीं है, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, हम यहाँ पर डालेंगे 1 n के प्लेस पर, लेकिन वास्तविक में जो रिजल्ट आएगा वो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 के हिसाब से रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब तो 2 मोल सॉल्यूट हो चुका है। तो इसी के लिए आता है वांट्स ऑफ फैक्टर, वहां पर वांट्स ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2 हो जाएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन है, बाद में पार्टिकल्स 2 मिल रहे हैं, पहले पार्टिकल्स 1 था तो 2/1 करते हैं तो 2 आता है वांट्स ऑफ फैक्टर। उस 2 को यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि वही 2 3 जो भी आए उनको i से डिनोट करते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर, और उस i से यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग फिर से लिखे थे पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। अब देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा क्या, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी का वैल्यू क्या हो गया, N/V इंटू RT। N क्या है, तो यही सॉल्यूट का मोल है। तो पहले मोल निकाल लेते हैं, तो मोल से वेट निकालना आसान हो जाएगा, वेट आराम से अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग का N का वैल्यू जो हम लोग फ्री करेंगे N को, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू भी बटे आई इंटू RT। N छोड़ दी, IRT उतार दी। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां से पुट कर लेंगे N का वैल्यू, सारा वैल्यू सब। पाई का वैल्यू कितना है, 0.75 एटीएम है, मल्टीप्लाई कर भी कितना है 2.5 लीटर है, बाय आई कितना है 2.47 है, आर कितना लेना है हम लोग को, तो पाई हमारा देखिए एटीएम में है ना, तो एटीएम में आर का मान अगर लिखते हैं तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये हमारा आर का वैल्यू होता है एटीएम के टर्म में। तो 0.0821 पुट कर लेंगे इनटू टी का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो ये 300 हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो ये जाएगा नीचे में 10। ठीक है, ये 10 आ गया, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा 100 आ गया। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 से 12 बार में कट जाएगा 300। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये टोटल हो गया हमारा कितना 75
75, ये हो जाएगा 75 बाय, ठीक है, 247 इंटू 0.0821 इंटू अगर बात कर लेंगे हम लोग तो खैर यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई जब इससे कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 82.1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 82.1 हो जाएगा, और ये बाद में कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हम क्या कर दिए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें मिला दिए ताकि हमारा टर्म की संख्या बहुत ही कम हो। ठीक है ना, तो इसको अब आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 0.0308 मोल आ जाएगा आपको। ये एन का वैल्यू था तो एन का वैल्यू मोल में आ गया, मतलब ये हो गया कि इतने ऑस्मोटिक प्रेशर प्राप्त करने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली इतने मोल कैल्शियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग को मोल के बारे में नहीं पूछा, हम लोग को क्या पूछा, अमाउंट के बारे में, यानी वेट निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट होता है। अब नंबर ऑफ मोल कितना निकाल लिए, 0.0308 निकाल लिए, वेट निकालना है। मोलर वेट की बात करें तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड का मोलर वेट हो जाएगा 40 कैल्शियम के लिए, और क्लोरीन के लिए होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि 2 क्लोरीन हमारे पास में है, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू W इंटू 1 इज इक्वल टू ये गुना ये हो जाएगा, तो ये हमारा है 0.0308, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 71 होगा, प्लस 40 कर देंगे तो 111 हो जाएगा, और 111 को जब हम लोग इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3.42 ग्राम, 3.42 ग्राम, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक था, और बहुत अच्छा लगा होगा बनाने में, आप लोग को मजा भी आया होगा। ऐसे एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।